कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम सॉरी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ ये वीडियो अपलोड करने में। इसके लिए एक बार फिर से सॉरी। सो इससे पहले कि आप सब मेरी बकबक सुनते सुनते बोर हो जाए, सो बिना बकबक करते हुए हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हाँ भी अंकल, टेटे आपसे एक बात पूछे। हाँ टेटे पूछो, क्या हुआ? तुम्हें क्या पूछना है? टेटे को पूछना है कि टेटे के जंकुकी अंकल कब आएंगे। वो कब से टेटे के पास नहीं आए। ओ जंकुक सर ने मुझे कॉल किया था। वो आज रात आने वाले हैं। क्या सच में अंकल? वो आ जाएंगे? हाँ ताई सच में। ये आज तो जंकुक ही पाएंगे ये। सो आर्मीज में पहले आप लोगों को इनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये है जीहोप जो कि जंकुक की पर्सनल असिस्टेंट है, और ये है ताई जो कि अभी 16 इयर्स की है। और जंकुक ताई का रियल अंकल नहीं है। ताई जंकुक को अंकल इसलिए बुलाती है क्योंकि वो एज में काफी बड़े हैं। और ये पूरी स्टोरी जानने के लिए तो हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। तो अभी चलते हैं। तुम निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। तुम्हारे मॉम डैड ने हमसे पैसे उधार लिए थे, और अब जैसा कि वो सब यहाँ पर नहीं है, तो ये कंपनी और ये तुम्हारा घर, ये सब मेरा है। तो तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और ताई वहीं पर भीग रही होती है क्योंकि बहुत जोरों की बारिश हो रही होती है। ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? मॉम डैड आप कहाँ चले गए? तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने घर में होना चाहिए। मेरे मेरे मॉम डैड नहीं है, और ना ही मेरा कोई घर है। ये सुनकर जंकुक को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, और वो अपने साथ ताई को अपने घर ले आता है। सर ये तो वही लड़की है ना जिसने कुछ साल पहले आपकी हेल्प की थी। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और आज से तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और जंकुक को कहीं इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना होता है। सो इसलिए जंकुक बाहर चला जाता है और उसे वहाँ 4 साल लग जाते हैं। सो अब मैं आप लोगों को जंकुक का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जंकुक कोरिया का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन है, और उसकी एज है 35 इयर्स। चूंकि जंकुक को 4 साल हो चुके हैं, इसलिए तायब 20 इयर्स की है। ये जंकुक के अंकल अभी तक क्यों नहीं आए? उन्होंने तो कहा था आ जाने को। अब तो इतनी रात भी हो गई। हाँ, ये आवाज कैसी? कौन है? मुझे देखना चाहिए। अंकल, जंकुक अंकल आपको क्या हुआ? अंकल कुछ बोलो, क्या हुआ आपको? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, मुझे अंकल से कुछ दिन दूर रहना चाहिए। ताई कैसी हो तुम? क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? ताई तुम्हारे गले पर ये निशान कैसा? हाँ? क्या इन्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं? शायद इन्हें नहीं याद है, तो मुझे भी इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, वरना अंकल बहुत एम्बैरेसिंग फील करेंगे। ताई मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? बताओ मुझे, तुम्हारे इतना क्लोज कौन आया था? ताई ताई मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कुछ बताती क्यों नहीं? ऐसे ही जंकुक ताई से बार बार पूछता है, पर ताई जंकुक को कुछ नहीं बताती है। इसलिए जंकुक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो ताई को घर में ही रहने को बोलता है, और ताई के रूम के बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लगा देता है, और फिर जंकुक वहाँ से अपनी कंपनी चला जाता है। जंकुक सर प्लीज आप जल्दी आ जाइए। क्यों, क्या हुआ जीहो? सब ठीक तो है ना वहाँ? वो एक्चुअली घर का सारा सामान टूट चुका है। ताई ने पूरा घर अपने सर पर उठा लिया है, और वो सब कुछ तोड़-फोड़ कर रही है। ओके ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ओके सर जल्दी आइए, क्योंकि हम इन्हें थोड़ी देर से ज्यादा नहीं संभाल सकते। ओके मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। ओके सर।
अच्छा था। पर ताई, जब तक जंगकुक सर नहीं आते थे तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। पर मुझे बाहर जाना है। जंगकुक ताई को ऐसे देखता है तो फिर वो जल्दी से जाके उसकी रस्सियां खोल देता है और देखता है कि ताई को चोट लगी हुई है, इसलिए वो जेहोप से मेडिसिन मंगाता है। फिर जेहोप मेडिसिन लेकर आता है और जंगकुक ताई को मेडिसिन लगा रहा होता है। ताई, ये तुम गुस्से में क्या कर रही थी? देखो, ये सब चीजें तोड़ने से तुम्हारे पैर में कितनी ज्यादा चोट लग गई और ये सब तोड़ने से तुम्हें और भी ज्यादा चोट आ सकती थी। अंकल, आप मुझसे ऐसे क्यों बात करते हो जैसे कि मैंने कुछ किया ही ना हो और मैंने आपकी इतनी सारी चीजें तोड़ी। आपको गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पर? ताई, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो और मुझे इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अंकल? और अब तुम नीचे चलो। जंगकुक वहाँ से ताई को कैरी करके नीचे ले जाकर डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है और फिर जंगकुक ताई को खाना सर्व करता है। अंकल, तो क्या मैं अब बाहर जा सकती हूँ? क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो अंकल जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो निशान मुझे बस मच्छरों के काटने से पड़ गया और कुछ भी नहीं। ओके, ठीक है, तुम बाहर जा सकती हो। क्या सच में अंकल मैं जा सकती हूँ? थैंक यू अंकल। इतना सुनने के बाद ताई बिना कुछ खाए ही अपने कॉलेज चली जाती है और फिर जंगकुक भी अपने ऑफिस चला जाता है। ताई, तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। हाँ जिमिना, मैं आ गई। हाँ तो ताई चलो ना जल्दी से, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। ओके जिमिना, चलो चलते हैं। जिमिन, वैसे क्या बताना है? ताई, वो ना मेरी मॉम ने मुझे पार्टी के 2 इनविटेशन कार्ड्स दिए, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या पार्टी? हाँ ताई, पार्टी। वो ना बहुत बड़ी पार्टी है। पर मैं नहीं जा सकती। मेरे अंकल मुझे नहीं जाने देंगे। प्लीज ना ताई, मैं अकेले नहीं जाना चाहती। जिमिना, मैं भी जाना चाहती हूँ पर मुझे मेरे अंकल नहीं जाने देंगे। प्लीज ना ताई, थोड़ी देर की तो बात है। पर जिमिना, मेरे अंकल नहीं जाने देंगे मुझे, इसलिए मैं नहीं जा सकती। ताई, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर नहीं चल सकती? ताई प्लीज ना, थोड़ी देर, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे वहाँ पर। ओके ठीक है। क्या सच में ताई तुमने हाँ कहा? ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। ताई, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ताई को जाना है पार्टी में और ताई को लगता है कि अगर वो जंगकुक से पूछेगी तो जंगकुक उसे पार्टी में कभी नहीं जाने देंगे और इसीलिए वो वहाँ से बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। वाओ ताई, ये कितनी बड़ी पार्टी है ना ताई? हाँ जिमिन, सच में ये तो बहुत बड़ी पार्टी है। फिर ऐसे ही ताई और जिमिन दोनों बातें कर रही होती है कि तभी ताई देखती है कि डोर पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ रहे हैं। जिमिन, यहाँ पर कौन आने वाला है जो उसके लिए इतने सारे बॉडीगार्ड्स? ताई, यहाँ पर इस बिल्डिंग का ओनर आने वाला है और ये पार्टी उसी की तरफ से है। और ताई, तुम्हें पता है ये कोरिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है और बहुत ही हैंडसम भी। हाँ, ये तो अंकल है, ये यहाँ पर कैसे? ताई देख, मैंने बोला था ना ये कितनी ज्यादा हैंडसम है। ताई, ताई क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम इन्हें जानती हो? जिमिन, ये मेरे अंकल हैं। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है ताई। जिमिन, ये मेरे अंकल हैं, प्लीज तुम मुझे पहले छुपा लो क्योंकि मैं उनसे बिना पूछे यहाँ
तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लिसा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम मुझसे दूर रहा करो। तुम्हें एक बार का कुछ समझ में नहीं आता क्या? और ये सारी हरकतें करना बंद करो अभी, क्योंकि मुझे तुम्हारी इन्हीं हरकतों से नफरत है। और ये रेड ड्रेस, इससे तो मुझे कई ज्यादा नफरत है। मुझे रेड कलर की ड्रेस पहने लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। फिर जंकुक अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और जंकुक के बॉडीगार्ड्स लिसा को ले जा रहे होते हैं। जंकुक, तुम मुझे सिर्फ रेड ड्रेस की वजह से निकाल रहे हो ना? तो उधर देखो, उधर उस लड़की ने भी रेड ड्रेस पहनी है और इस पार्टी में और भी लोग हैं जिन्होंने रेड ड्रेस पहनी है। ताई, अब क्या होगा? लिसा ऐसा बोल ही रही होती है कि जंकुक के बॉडीगार्ड उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ताई है, पर वो तो ताई, अब हमारा क्या होगा? तुम्हारे अंकल तो इधर ही देख रहे हैं। जंकुक को लग रहा होता है कि ये ताई है, इसलिए जंकुक ये कंफर्म करने के लिए ताई और जिमिन के पास जाता है। फिर जंकुक जिमिन को वहाँ से साइड होने के लिए बोलता है और जिमिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो साइड हो जाती है। फिर जंकुक वहाँ पर देखता है कि ये तो सच में ताई है। You are so beautiful. ताई, तुम मुझसे बिना पूछे यहाँ पर क्यों आई? वो अंकल, सॉरी ना अंकल, वो जिमिन मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। ओके ठीक है, पर तुम इधर उधर कहीं मत जाना, क्योंकि हम थोड़ी देर में घर चल रहे हैं। ओके। फिर ताई वहाँ से जिमिन के पास चली जाती है। ताई, क्या कहा तुम्हारे अंकल ने? क्या उन्होंने तुम्हें बहुत डांटा? बोलो ताई। सॉरी ताई, उन्होंने मेरी वजह से तुम्हें डांटा। जिमिन, उन्होंने मुझे नहीं डांटा। क्या सच में ताई, उन्होंने तुम्हें नहीं डांटा? हाँ जमीना, सच में उन्होंने मुझे नहीं डांटा। ताई, तुम्हारे अंकल कितने अच्छे हैं। फिर जंकुक पार्टी हॉल में कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए आता है और वो ये अनाउंस करता है कि ये बिल्डिंग ताई की है, सो इसीलिए मैंने ये पार्टी रखी है। सो फिर थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और जैसे कि जंकुक ने ताई से कहा था कि वो उसे अपने साथ लेके जाएगा, इसलिए जंकुक ऐसा ही करता है और वो ताई को अपने साथ लेकर जाता है, अपनी कार में बिठाता है। अंकल, पार्टी में आपने ऐसा क्यों कहा कि ये बिल्डिंग मेरी है? ताई, क्योंकि जंकुक सर ने ये होटल तुम्हारे लिए ही बनवाया था। क्या मेरे लिए? कि तभी ताई के फोन में जिमिन का मैसेज आता है और ताई उसे देख रही होती है। ताई जिमिन का मैसेज देखकर ब्लश कर रही होती है, इसलिए जंकुक उसका फोन छीन लेता है। ताई, ये लड़का कौन है? ताई, मैंने तुमसे पूछा, ये लड़का कौन है? अंकल वो मेरी फ्रेंड ने मैंने तुमसे इस लड़की के बारे में पूछा, तुम्हारी फ्रेंड के बारे में नहीं। अंकल, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओह अच्छा, तो फिर कैसा है? ताई जंकुक को बताने ही वाली होती है कि तभी घर आ जाता है और जंकुक वहाँ से गुस्से में चला जाता है और फिर पीछे से ताई भी चली जाती है। ताई ब्रेकफास्ट करने जा ही रही होती है कि तभी वो मेट से पूछती है कि जंकुक कहाँ है। फिर मेट ताई को बताती है कि जंकुक तो कब का ऑफिस चले गए हैं। क्या अंकल अभी भी मुझसे गुस्सा है? पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने तो बस वो फोटो देखी थी। फिर अंकल मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए? उन्होंने मुझसे ऐसी कभी बात नहीं की। फिर ताई अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके कॉलेज चली जाती है। अंकल को तो अब तक आ जाना चाहिए, अभी तक अंकल आए क्यों नहीं? कितनी रात हो चुकी है, इतनी देर तो अंकल कभी नहीं लगाते। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जंकुक का वेट करते करते ताई वहीं पे सो जाती है। ताई, आई एम सॉरी, मैंने तुम पर इतना चिल्लाया, पर मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। आई डोंट नो ताई कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, बट आई लव यू।
अंकल आप? ताई, आई एम सॉरी ताई, मैंने तुम पे चिल्लाया था। सॉरी ताई, मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया। सॉरी। कोई ना अंकल, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? अंकल आप अभी ड्रंक हैं, आपको आराम करना चाहिए। नहीं ताई, पहले तुम बताओ क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? अंकल आप तो बहुत अच्छे हैं। अंकल अब आपको आराम करना चाहिए, आप थक गए होंगे। फिर ताई जंकुक को जंकुक के रूम में छोड़ के आती है और ताई भी अपने रूम में सो जाती है। अगली सुबह जंकुक ताई के रूम में ताई को देखने के लिए जाता है, पर ताई वहाँ पर नहीं होती है। इसलिए जंकुक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मेड से जाकर पूछता है। फिर मेड जंकुक को बताती है कि ताई सुबह जल्दी उठकर आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। मेड इतना बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ताई आ जाती है। अंकल ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया, टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। ताई तुम्हें कुकिंग करने की क्या जरूरत थी? तुम मेड को बोल देती वो खुद ही बना देती। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अंकल मैंने इतने सुबह उठकर पहली बार अपने हाथों से आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और आप बता रहे हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं खाना तो आप मुझे मना कर सकते हैं, मैं आपको खाने के लिए फोर्स थोड़ी ना करूंगी। ताई मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हें कुकिंग नहीं करनी चाहिए? मैंने तो तुम्हें इसलिए मना किया कि तुम्हें चोट लग जाती तो। फिर जंकुक ताई से ब्रेकफास्ट की प्लेट ले लेता है। ताई ये काफी ज्यादा टेस्टी है। अंकल आराम से। जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहली बार कुकिंग करने से किसी की कुकिंग परफेक्ट नहीं हो जाती। इसीलिए जो ताई ने ब्रेकफास्ट बनाया था वो काफी स्पाइसी और थोड़ा सा जल गया था। क्योंकि ब्रेकफास्ट स्पाइसी था इसलिए जंकुक उसे थोड़ा फास्ट खाने की कोशिश कर रहा था, पर क्योंकि ताई ने इसे बहुत प्यार से बनाया था इसलिए जंकुक उसे पूरा फिनिश कर देता है ताकि ताई को बुरा न लगे। अंकल आपका फेस इतना रेड क्यों हो गया? क्या ब्रेकफास्ट स्पाइसी है? नहीं ताई ये स्पाइसी नहीं है। अंकल आपको क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? आपका फेस इतना रेड हो चुका है और आप कह रहे हो कि ये स्पाइसी नहीं है। आप यही रुको मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। फिर ताई वहाँ से जाती है और जंकुक के लिए पानी और थोड़े से फ्रूट्स लेकर आती है और वो जंकुक को दे देती है। पर जंकुक फ्रूट्स में से चेरी उठाता है। सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी। बूंद तन पे गिरी, जामा चलने लगी। छा रहा है जब सा नशा, जादू तेरी नजर।
रूम के बाहर मेड आती है और वो जंगकुक को आवाज लगाती है। फिर जंगकुक उठ जाता है और बाहर आता है। तब मेड बताती है कि उनसे मिलने के लिए जिहोप आए हैं। फिर जंगकुक मेड से कहता है कि वो जिहोप से थोड़ा वेट करने के लिए बोले। फिर जिहोप बाहर वेट कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद जंगकुक बाहर आता है जिहोप से मिलने के लिए। बोलो जिहोप, क्या बात करनी है तुम्हें? सर, वैसे मुझे कुछ पूछना है आपसे। पूछो जिहोप, क्या पूछना है तुम्हें? यही कि आप ताई को सब सच क्यों नहीं बता देती कि आप ताई से प्यार करते हो? हाँ, मैं ताई से प्यार करता हूँ, पर इसका सही टाइम आने पर मैं उसे बता दूंगा। पर सर, उसका सही टाइम कब आएगा? ऐसे ही जिहोप और जंगकुक दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद जंगकुक बाहर चला जाता है। अंकल, मैं आ गई। अंकल, आप अपनी आंखें बंद करो। ताई, पर क्यों? ऐसा क्यों? एकदम चुप, आप बस आंखें बंद करो। I love you too. Oh my God, ताई, oh my God, ताई ने मुझे I love you बोला। जिहोप, तुमने सुना? ताई ने मुझे I love you बोला। हाँ सर, मैंने सुना। Congratulations आपको। I mean आप दोनों को। So आर्मी, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट स्टोरी आप लोगों को कैसी चाहिए ये कमेंट्स में बताना मत भूलना।